महापुरुषों प्यार से कहिए धर निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास अपने डिवाइन नॉलेज चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित है। और ध्यान ऐसा होना, अभी पीछे सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा किया। और कल एक महात्मा से बात हो रही थी, तो महात्मा ने कहा कि दास तो आने वाला नहीं था योगा दिवस पर ये सोच करके आया कि रोज तो हमें योगा करनी नहीं है, फिर अगर एक दिन करना है तो क्यों ना हम सतगुरु के वचन का पालन करते हुए समय से योगा करने पहुंच जाए। दास ये समझता है कि देश काल और समय मुताबिक सतगुरु हमें चलाता है। और अक्सर महात्मा कहते हैं कि जैसा गुरु आदेश देवो काम हम करें, संतों हमें बर दो गुणगानी हम करें, जैसा गुरु आदेश देवो काम हम करें। तो अगर आज सतगुरु का ये ध्यान है कि हम योग करें, और ये आज पहली बार ध्यान नहीं है, दास तो समझता है कि निरंकारी मिशन में जब से सेवा दल की स्थापना हुई तब से सेवा दल का जो पीटी पीरियड है 1 से लेकर 6 तक, अगर हर एक संत महात्मा, हर एक गुरुसिख भाई बहन, हर एक सेवा दल के नौजवान भाई बहन इसी का अभ्यास निरंतर अपने जीवन में करते रहें, इसी 6 पीटी पीरियड का, तो सदगुरु की कृपा से शरीर में कोई भी आधियां और व्याधियां नहीं आ सकती हैं। क्योंकि योग का सीधा संपर्क जो होता है इस आत्मा के साथ होता है, आज्ञा चक्र के साथ होता है। और योग हमें इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस रमे हुए राम, इस निरंकार के साथ एकमिक होने में सहायता करता है। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब सदगुरु का आदेश जुड़ जाता है उसमें। तो सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज सिर्फ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो इस योग को अपने जीवन में साझा करने की बात कर रहे हैं, शामिल करने की बात कर रहे हैं। ये तो इस योग से इस मन के तार को इस निरंकार के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम सभी का ये दायित्व बनता है, हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि समय के मुर्शद, समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के एक आदेश, एक उपदेश पे चलते हुए अपने जीवन को सफल कर पाए, सहज कर पाए, आसान कर पाए। और जैसा ये चाहती हैं इस अंतर मन के सुकून की बात, आनंद की बात, चैन की बात वो हासिल कर पाए, उसका एकमात्र तरीका, एकमात्र सलीका है इनके वचनों पर सत वचन करके चल पड़ना, फिर पूरा करना इनकी अपनी बिरद है। क्योंकि अगर ये चाह रही हैं और हम चल पड़े हैं तो पूरा हो ही जाएगा, इसमें कोई इब्बत नहीं है। दास यही याचना, कामना, प्रार्थना सदगुरु के चरणों में करेगा कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, कहें कबीर वही सो वही, जब से सोचो तब से सही, जब जागे तब सवेरा। आपके वचनों को मानते हुए इस योग दिवस से ही इसे अपना प्रथम दिवस मान करके आज से हम अपने जीवन में इस योग को शामिल कर पाएं। और जितना हो सकता है, जितना समय मिलता है एक जीवन में, जिस तरह से सांस लेते हैं, जिस तरह से सांस के लिए हमें कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी तरह से अपने इस 24 घंटे में अपनी सुविधा अनुसार शरीर की अवस्था और व्यवस्था को देखते हुए जितना बन पड़ता है आपके आदेशों और उपदेशों का पालना करते हुए इस योग को भी अपने जीवन में शामिल करें और निरोग होकर तन मन धन से आपके एक गुरुसिख का, एक भगत का, एक संत महात्मा का सत्कार कर पाएं, सम्मान कर पाएं, सेवा कर पाएं और आपके आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए सेवा, सत्संग और सुमिरन करते हुए इस निरंकार के एहसास में रहते हुए इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद ले पाए। और जितनी सांसें बची हैं, जैसा दास अक्सर कहता है
कि चाहे हो जैसी मुश्किलें मुस्कान लब पे हो, दुनिया में रहूं फिर भी ध्यान रब पे हो, जब तक रहूं जहां में बनकर तेरा रहूं, हर श्वास श्वास को तेरा सिमरन मिला करे। और वैसे भी महात्मा कहते हैं कि बेकार है वो मुख जो उलझे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे और मोती से नहीं होती है शोभा हाथ की, हाथ वो है जो संतों के चरणों में बंधन किया करे। अरे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तो जिंदगी की जितनी भी सांसें बची हैं वो आपके लेखे लग जाएं, आपके एक संत महापुरुष के सत्कार में लगे, सम्मान में लगे, सेवा में लगे और मन कर्म वचन से पूरे परिवार के साथ सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए जिंदगी की तोड़ निभा पाए। यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। प्यार से कहिए धन निरंकार।